हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। अगर लोकसभा सीटों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें और आज के वीडियो में इन्हीं 80 सीटों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी अन्य पार्टी को इन 80 सीटों में से कितनी सीटें जाएगी, आज के वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। यूपी के कुछ आंकड़े हम देखने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राज्य है और कोई भी पार्टी यूपी में अपनी अच्छी पकड़ बना लेती है तो काफी हद तक वो लोकसभा चुनाव में बहुमत भी हासिल करती है। जैसे अगर पिछले दो चुनाव हम देखें, 2014 और 2019 में भाजपा के बहुमत में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही थी, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रोल था भाजपा को केंद्र में लाने में। लेकिन आज अगर मान लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव आज हो जाते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, और यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आज चुनाव होते हैं तो यूपी की 80 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को जाएगी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी इस पर क्या राय है। दोस्तों, पिछले कुछ चुनावी आंकड़े हम देखें, जैसे 2009 का लोकसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव और अभी हाल फिलहाल 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके आंकड़े हम देखें। दोस्तों, आंकड़ों पर हम नजर डालें तो 2009 के आंकड़े कुछ इस प्रकार थे। 2009 में 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। वहीं बीएसपी मायावती पार्टी को 20 सीटें मिली थी। और 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हम बात करें तो भाजपा को मात्र 10 सीटें मिली थी। और अगले 5 साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छी वापसी की और सभी पार्टियों को चौंकाते हुए 80 सीटों में से 71 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें रही थी, जबकि मायावती पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं रही थी, यानी कि 0 सीट पर निमट गई थी बीएसपी। दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके आंकड़े भी आप देख सकते हैं। बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, जबकि बसपा को 10 सीटें मिली। वहीं समाजवादी पार्टी को पिछली बार की तरह इस बार भी 5 ही सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट रही थी। क्या दोस्तों, ये थे पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़े। और इस वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन पोल भी मैं देने वाला हूँ कि हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों में से अगर आज चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी। अगर इन आंकड़ों में हम देखें तो 2 चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिला था। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी 300 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का ग्राफ पिछली बार के मुकाबले नीचे आया था। लेकिन हम बसपा की तरफ देखें तो बसपा का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ गया था। 2014 में बीएसपी को 0 सीट मिली थी और अगले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की थी। अगर बीएसपी की मैं बात करूं तो बीएसपी सहारनपुर, बिजनौर, नागीना, अमरोह, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर में सीट हासिल की थी। इसके अलावा इस चुनाव में हम देखें तो बीएसपी के 27 उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे थे। वहीं इसी चुनाव की हम बात करें सपा की तरफ हम देखें तो मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, आजमगढ़ में सपा के कैंडिडेट जीते थे, जिनमें से रामपुर में आजम खान, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे। यानी कि इन सीटों पर हम नजर डालें तो समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ के अलावा बाहर एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, क्योंकि मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी और आजमगढ़ सपा के गढ़ माने जाते हैं। इनके अलावा बाहर समाजवादी पार्टी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वहीं इसी चुनाव की बात को तो समाजवादी पार्टी के 31 उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे थे। क्या दोस्तों, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। क्या दोस्तों, वो भी सोनिया गांधी ने रायबरेली से जीती थी, जबकि 3 उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे थे। और आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से अमेठी में हराया था। इसके अलावा हम बात करें कई ऐसी सीटें थी जहां वोटों का अंतर बहुत ही कम रहा था। अगर 2019 के इस लोकसभा चुनाव की बात करूं तो सबसे ज्यादा वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार जनरल विजय कुमार सिंह, जो कि 5 लाख वोटों से गाजियाबाद में जीते थे, जबकि सबसे कम वोटों की बात करूं तो वो भी बीजेपी उम्मीदवार बीपी सरोज थे, जो कि मात्र 181 वोट से जीते थे। दोस्तों, इस चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार 20,000 से भी कम वोटों के अंतर से जीते थे, जिनमें मेनका गांधी का नाम भी शामिल है, जो कि सुल्तानपुर से मात्र 14,000 वोटों से जीती थी। दोस्तों, ओवरऑल हम देखें तो ये थे पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़े। क्या दोस्तों, पिछले 3 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी हावी होती नजर आ रही है, लेकिन आज की क्या स्थिति है, आज किस प्रकार के आंकड़े रह सकते हैं, 80 सीटों में से क्या एक बार फिर से भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीत पाएगी,
मान लेते कि भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इन 80 सीटों का क्या आंकड़ा रहेगा। दोस्तों आपके हिसाब से क्या रहेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे हिसाब से देखें कि किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं और हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, यानी कि हमने अनुमान लगाया कि पिछले आंकड़ों के हिसाब से किस प्रकार रह सकते हैं, तो हमारे हिसाब से आज चुनाव होते हैं, भविष्य में ये फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी को 50 से 55 सीटें लोकसभा चुनाव में आराम से मिल सकती है हमारे हिसाब से, जबकि बसपा को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सपा को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे हिसाब से आज चुनाव होते हैं, जबकि कांग्रेस को 102 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस की स्थिति कुछ इसी प्रकार रह सकती है। दोस्तों हमने पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डाले और हमारा ओपिनियन पोल हमने दिया उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर। क्या दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपका क्या अनुमान है इन 80 सीटों पर, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। इस अगला वीडियो किस राज्य पर हमें बनाना चाहिए, पिछले कई लोकसभा चुनाव के आंकड़े हम दिखाएंगे और आज की उस राज्य की क्या स्थिति है, किस प्रकार से कौन सी पार्टी हावी होती नजर आ रही है। क्या दोस्तों इस वीडियो पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, किस तरह से हमने आंकड़े रखे और किस तरह से हमारा ओपिनियन पोल सही साबित हो सकते हैं। आज चुनाव होते तो बीजेपी 50 से 55 सीटें तक जीत सकती है। वही दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइए 80 सीटों का ओपिनियन पोल आपके हिसाब से क्या रह सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिएगा।